वंदे मातरम बच्चों। हमने पिछले वीडियो में प्रेरणादीप चाणक्य ये पाठ पढ़ा था। अभी आज हम उस पाठ का स्वाध्याय देखेंगे। उससे पहले एक नज़र पाठ पे घुमा लेते हैं बच्चों। तो प्रेरणादीप चाणक्य इसमें क्या था, जो चाणक्य है वो चंद्रगुप्त मौर्य इनका मंत्री है। और चंद्रगुप्त उनको क्या कहते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनको कंबल दे दीजिए। तो चंद्रगुप्त कहते हैं कि ठीक है, लेकिन अभी शाम हो गई है तो ये अभी नहीं बांटता हूँ मैं, तो मैं इसे अपने घर लेकर जाता हूँ, वहाँ पर रख देता हूँ। फिर वो घर पे चला जाता है। उसके बाद 3 चोरों का प्रवेश होता है। तो उसमें से फिर पहला चोर कहता है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनके मंत्री चाणक्य का घर है। फिर दूसरा चोर कहता है कि यह तेल का दीपक है, पीछे पुस्तक है। फिर तीसरा चोर क्या कहता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी कि धन तो है ही नहीं यहाँ पर। फिर से पहला चोर क्या कहता है, यहाँ तो नहीं है, दूसरे बड़े कमरे में देखते हैं, यानी कि यहाँ कुछ भी नहीं है, दूसरे बड़े कमरे में देखते हैं। फिर जब दूसरे कमरे में जाते हैं तो वहाँ दूसरा चोर ऐसा कुछ देखता है तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है और बोलता है कि ठंडी अधिक है। तो तीसरा चोर बोलता है कि जो कंबल है वो नज़दीक में है, फिर भी यानी कि जो नज़दीक में कंबल है। तो प्रथम बोलता है कि तो फिर भी महाशय, यानी कि जो चंद्रगुप्त है के मंत्री है चाणक्य, उन्होंने वो कंबल को ओढ़ा नहीं था, इतनी ठंडी थी, इसलिए वो आश्चर्यचकित हो गए थे। फिर आगे जाके द्वितीय जो चोर रहता है वो कहता है कि स्वयं कंबल का उपयोग नहीं कर रहा है, जो यहाँ पे कंबल पड़े फिर भी खुद कंबल का उपयोग नहीं कर रहा है। फिर तीसरा चोर कहता है कि फिर भी नीचे भूमि पर ही सोया है। फिर से पहला चोर कहता है कि तो चाणक्य से ही पूछते हैं कि उसका रहस्य क्या है। तो सब जाके फिर चाणक्य को वो चीज़ पूछते हैं कि क्या है आपका रहस्य। फिर नेक्स्ट पेज पर था बच्चों, फिर दूसरा चोर क्या बोलता है आगे में कि यह हमारा साहस है कि जो हम आपको पूछ रहे हैं, हम साहस करके आपको कुछ पूछ रहे हैं। फिर पहला चोर कहता है कि आर्य हम चोर है, मतलब वो खुद बता भी देते हैं कि हम चोर है और यहाँ पर चोरी करने के लिए आए हैं, लेकिन ये तो आश्चर्य है। फिर दूसरा चोर कहता है कि ये जो कंबल है, इतनी ठंडी है, आपके पास कंबल पड़े फिर भी आप उसका उपयोग नहीं कर रहे। तब चाणक्य बहुत ही अच्छी बात बताते हैं। वो बोलते हैं कि ये कंबल मेरे लिए नहीं है, बल्कि ये गरीब लोगों के लिए है। जो वस्तु मेरी नहीं है उसका उपयोग करना पाप है। तो फिर सभी चोर क्या करते हैं बच्चों कि हाँ भाई, हम भी तो हर रोज़ पापी करते हैं और चोरी के कार्य से ही हम पेट भरते हैं, हमारा गुजारा करते हैं, और हम भी आज से जो भी पाप करते थे वो सब बंद कर देंगे। और फिर लास्ट में कहते हैं कि जय तू आर्य, यानी कि आर्य की जय हो, चाणक्य की जय बोल के फिर वो चले जाते हैं। और मतलब उनको एक सीख मिल जाती है कि सच में हमें दूसरे की चीज़ को अपनी चीज़ कभी नहीं कहना चाहिए, और हमेशा हमें कार्यनिष्ठ कर्मनिष्ठ होकर, हमारे कर्म के साथ निष्ठता रखकर हमें अच्छा कर्म करना चाहिए। यही सीख यहाँ पे इस कहानी में मिली है बच्चों। तो यहाँ पर टिप्पणी भी मैंने शायद पिछली बार बताई थी भी लास्ट वीडियो में। चलो फिर से देख लेते हैं। शीतकाल यानी कि ठंडी का समय, जनभ्य यानी लोगों को या तो फिर लोगों के लिए, इदानीम यानी अब, नयामी ले जाता हूँ, प्रकोष्ठ यानी कि बड़ा कमरा, अध यानी नीचे, अध्ये आज, जानीम यानी जाने, कृते के लिए, कुर्म यानी करते हैं। अभी नेक्स्ट स्वाध्याय देखते हैं बच्चों। स्वाध्याय में दिया गया है प्रश्न 1, नीचे दिए गए शब्दों को उच्च स्वर में बोलिए। यानी कि जो ये शब्द दिए गए, कमलान, चंद्रगुप्तस्य, तैलदीप, प्रकोष्ठम, शैत्यम, पुनश्च, आश्चर्यम, इनको आपको पढ़ना है अच्छे से। ओके। फिर प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त चाणक्यम किम अवदत्, यानी कि चंद्रगुप्त चाणक्य को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं बच्चों, इसका आंसर आपको संस्कृत में लिखना है। चंद्रगुप्त ने चाणक्य को क्या कहा था कि आर्य चाणक्य, ठंडी का समय है, लोगों को कंबल बांटो। तो उसे आपको संस्कृत में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, चंद्रगुप्त चाणक्य अवदत् आर्य चाणक्य शीतकाल अस्ति जनभ्य कंबलान वितरतु।
फिर नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, चाणक्य कंबलान कुत्र नयति, यानी कि चाणक्य कंबलों को कहाँ लेकर जाते हैं, तो वो खुद के घर पर लेकर जाते हैं। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, चाणक्य कंबलान स्वगृहम नयति। नेक्स्ट है चाणक्यस्य गृहे के प्रविशन्ति, तो चाणक्य के घर पे कौन आता है, कौन प्रवेश करता है, तो 3 चोर प्रवेश करते हैं। तो चाणक्यस्य गृहे त्रय चोरा प्रविशन्ति। नेक्स्ट प्रश्न है चाणक्य किमर्थ कंबलस्य उपयोग न करोति, चाणक्य कंबल का उपयोग क्यों नहीं करता है। बच्चों इसका थोड़ा बड़ा आंसर आएगा, लेकिन जो लास्ट में मतलब चाणक्य का संवाद है वही आएगा उसमें कि कंबलाः दारिद्र्यजनानां कृते सन्ति, चाणक्यस्य कृते न सह मन्यते, ये तो परकीय वस्तु न उपयोग पापम, अंत चाणक्य कंबलस्य उपयोगम न करोति, यानी कि कंबल गरीब लोगों के लिए है, चाणक्य के लिए नहीं है। तो चाणक्य मानते हैं कि दूसरे की वस्तु को उपयोग करना पाप है, इसलिए चाणक्य कंबल का उपयोग नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार कोष्टक के शब्दों का उपयोग करके अन्य वाक्य बनाने हैं। तो चलो हम आगे के वाक्य बनाते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण दिया गया है बच्चों, सुरेश पुस्तकम अस्ति, यानी कि यहाँ पर जो कोष्टक में शब्द दिया गया है इनका भी हमें यहाँ पर उपयोग करना है। तो महेश पुस्तकम, महेश लेख, यहाँ पर महेश और लेखनी इन दोनों शब्दों का उपयोग करना है। तो महेश लेखनी अस्ति, महेश लेखमी अस्ति। ओके, फिर नेक्स्ट है राजस और सुधाखंड, तो राजस सुधाखंड अस्ति। नेक्स्ट है शैलेश धनम, तो शैलेश धनम अस्ति। ओके, मुकेश फलम अस्ति, और मनीष उपनेत्रम अस्ति। अभी नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया गया है वो देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है बच्चों, नीचे दिए हुए उदाहरण के अनुसार अन्य वाक्य बनाइए। अहम प्रवशामि, तो वयम प्रवशामि, तो आपको वही करना है आगे। जैसे अहम खादामि, वयम खादामः। बच्चों यहाँ पर जो क्रिया हो रही है ना उनको लिखते समय चेंज करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, वयम खादाम, विसर्ग लगाना। ओके, वैसे ही अहम गच्छामि, तो यहाँ पर होगा वयम गच्छामः। अहम पच्छामि, वयम पच्छामः। अहम पृच्छामि, वयम पृच्छाम। अहम पठामि, वयम पठाम। फिर आगे आप और लिख सकते हैं, अहम नमामि, वयम नमाम। अहम नृत्यामि, वयम नृत्याम। अहम इच्छामि, तो वयम इच्छाम। ओके, फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अभी क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार कोष्टक के शब्दों का उपयोग करके अन्य वाक्य बनाइए। जैसे जनेषु कंबलान वितरतु, तो हमें आगे शिक्षक और सुधाखंड, तो इनको हमें वाक्यों में, यानी कि सुधाखंड यानी कि चौक, सुधाखंड का अर्थ क्या होता है बच्चों, चौक। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, शिक्षकेभ्यः सुधाखंडान वितरतु, यानी कि शिक्षकों को चौक बांटो। फिर छात्र प्रसाद, तो यहाँ पर क्या होगा, छात्रेभ्यः प्रसादान वितरतु। नेक्स्ट दिया गया है बालक मोदकः, तो बालकेभ्यः मोदकान वितरतु। फिर मानव दीप, मानवेन दीपान वितरतु। ओके, ऐसे आपको फिर ये कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमारा स्वाध्याय कंप्लीट होता है बच्चों। यहाँ आगे प्रवृत्ति दी गई है, चाणक्य का जीवन चरित्र पुस्तकालय से ढूंढकर पढ़िए। तो आप अभी तो आजकल सब मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं बच्चों, तो आप मोबाइल से भी चाणक्य के जीवन चरित्र के बारे में
सर्च करके पढ़ सकते हो और लिख सकते हो। महापुरुषों के प्रेरक प्रसंग एकत्रित कीजिए। अब महापुरुष तो बहुत कुछ हो चुके हैं, जैसे कि अभी शिवाजी है, संभाजी है, फिर महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, इनके बारे में कोई प्रेरक प्रसंग, चाणक्य के कोई प्रेरक प्रसंग आप एकत्रित कर सकते हो, लिख सकते हो। फिर कम जरूरतों से गुजारा करने वाले, त्यागी एवं निष्ठापूर्वक जीवन व्यतीत करने वाले आपके क्षेत्र के महान पुरुषों या सामान्य व्यक्ति के जीवन की जानकारी कीजिए। जैसे आपने अभी पाठ में देखा, जो चाणक्य है वो कम ज़रूरतों से गुजारा करने वाले थे। जैसे एक तेनालीरामन है, उनकी भी कहानी अगर आप पढ़ोगे तो उनके जो पत्नी माता थी, उनका नहीं होता था कम चीज़ों में गुजारा, लेकिन वो ऐसे व्यक्तिमत्व वाले इंसान थे कि वो कम चीज़ों से ही अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे, अपना गुजारा पूर्ण करते थे, और सच में वो त्यागी और निष्ठावान थे। तो उनकी भी कहानी कभी आप पढ़ना बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर हमारा पाठ कंप्लीट होता है। वंदे मातरम बच्चों।